नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे स्ट्रेस होता क्या है, स्ट्रेस के टाइप क्या होते हैं एंड स्ट्रेस से अपने शरीर पे, मन पे और इमोशंस पे क्या फ़र्क होता है। तो सबसे पहले जानेंगे स्ट्रेस। स्ट्रेस यानी तनाव। स्ट्रेस की डेफिनेशन क्या है? तो स्ट्रेस मतलब इट्स अ वेरी नेचुरल रिएक्शन ऑफ योर माइंड एंड बॉडी टू योर फियर्स। मतलब जो कुछ आपके सामने चैलेंजेस है या डर है या जो कुछ एविडेंसेस या घटना है, उसके प्रति आपके शरीर में और मन में या इमोशन लेवल पे आप जो भी रिएक्ट कर रहे हो, जिस वजह से उसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उसे हम लोग स्ट्रेस कहते हैं। जैसे आपने पाया होगा कि कहीं अपने को एग्ज़ाम देने जाना है तो बच्चे लोग नॉर्मली हमेशा डर फील करते हैं, तो इट इज़ नथिंग बट देयर स्ट्रेस। तो हम लोग हमेशा सोचते हैं कि स्ट्रेस मतलब बहुत बुरी चीज़ है, इट्स ऑलवेज़ वी कंसिडर इट एज अ नेगेटिव, बट ऐसे नहीं होता है। जैसे मानो किसी के घर में शादी है, खुशहाली का माहौल है, तो भी हम लोग स्ट्रेस लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि शादी सही सलामत हो, ठीक से हो, जो भी मेहमान आ रहे हैं उनका जो भी हम लोग फैसिलिटीज़ या जो कुछ अरेंजमेंट करेंगे वो सब ठीक हो। ये स्ट्रेस ज़रूरी है, दिस इज़ जस्ट वन एग्जाम्पल, बट सच काइंड ऑफ स्ट्रेस आर इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू ग्रो इन अवर लाइफ। अपने को ये लाइफ में मोटिवेट करता है, अपने ज़िंदगी को एक नया मोड़ देता है। तो जैसे किसी के घर पे सपोज़ बच्चा होने वाला है या कोई प्रेग्नेंट है और डिलीवरी होने वाली है, तो जनरली दे पीपल आर ऑल्सो स्ट्रेसफुल। वाई? क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि डिलीवरी ठीक से हो, जो भी मम्मी या बच्चा है वो दोनों सही सलामत रहे। जबकि ये बहुत खुशी की बात है, कोई बच्चा आ रहा है, न्यू पर्सन इज़ कमिंग टू आवर होम, बट तो भी हम लोग स्ट्रेस लेते हैं। तो स्ट्रेस इज़ नॉट ऑलवेज़ नेगेटिव। स्ट्रेस के कुछ एग्जाम्पल या एविडेंसेस पॉजिटिव होते हैं जो अपने लाइफ में अपने को ग्रो करने के लिए, मोटिवेटेड करने के लिए, प्रगति करने के लिए ज़रूरी होते हैं। कुछ स्ट्रेस होते हैं नेगेटिव। जैसे सपोज़ किसी को कोई बीमारी है और बहुत समय से लंबी बीमारी चल रही है, या फिर ऑफिस में पॉलिटिक्स है, कलीग्स के साथ नहीं जम रहा है, बॉस के साथ नहीं जम रहा है, ऑफिस के डेडलाइंस बहुत ज़्यादा है, प्रेशर है, ज़्यादा घंटा काम करना पड़ रहा है, ना वीकेंड पता है, ना हॉलीडे पता है, ना फैमिली टाइम पता है। तो इस टाइम पे भी हम लोग स्ट्रेस महसूस करते हैं। और दोस्तों, ये स्ट्रेस ऑफकोर्स निगेटिव है, बिकॉज इससे अपने ज़िंदगी को जो रिसोर्सेज है, अपने मतलब जो थॉट्स है, अपने जो बिलीव्स है, वो हम लोग सकारात्मकता से यूज़ नहीं कर रहे हैं। अब इस स्ट्रेस कभी कभी एक घटना होती है, उसके लिए रहता है और चला जाता है, तो उससे हम लोग एक्यूट स्ट्रेस कहते हैं। एक्यूट स्ट्रेस इज़ जस्ट टेम्पररी। जो भी आपका स्ट्रेसफुल एविडेंस है या इंसिडेंट है, वो होने के बाद वो स्ट्रेस चला जाता है। जैसे मैं इंटरव्यू देने जा रही हूँ, इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद मेरा स्ट्रेस भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन कोई कोई स्ट्रेस ऐसे रहते हैं जो बहुत समय से, बहुत महीनों से, बहुत सालों से हम लोग के दिमाग में रहते हैं, और इसका असर बहुत बुरी तरह से अपने मेंटल, इमोशनल एंड फिज़िकल हेल्थ पे होता है। जैसे सपोज़ कोई सिंगल पेरेंट है और फाइनेंशियली ऑल्सो दे आर नॉट गुड, तो दे विल ऑलवेज हैव स्ट्रेसफुल थिंग्स और थॉट्स इन देयर माइंड कि मैं मेरे बच्चे को अच्छी ज़िंदगी दे पाऊँगा कि नहीं, मैं मेरा उनका जो भी एजुकेशन एफोर्ट है वो कर सकूँगा कि नहीं, will I be a good parent to them or not. This is one example, but there can be many examples. Like suppose किसी का relationship में नहीं अच्छा चल रहा है, तो husband और wife might think is this relation worth, why it is happening with me, मैं ही क्यों सब ये सहूँ, सच में ये रिलेशन टिकाना ज़रूरी है या नहीं। तो ये एग्जाम्पल्स निगेटिव है, और जब ये स्ट्रेस बहुत समय तक चलता है तो इसे हम लोग क्रोनिक स्ट्रेस कहते हैं। और क्रोनिक स्ट्रेस ये अपने फिज़िकल, मेंटल एंड इमोशनल बॉडी के लिए ठीक नहीं होता है। तो अभी जानेंगे एग्जैक्टली जब हम स्ट्रेस में रहते हैं या जब कोई हम निगेटिव विचार सोचते हैं तो एग्जैक्टली हमारा शरीर कैसे रिएक्ट करता है। तो जब भी हम लोग के मन में एक निगेटिव थॉट आता है या फिर हम लोग स्ट्रेस में रहते हैं, तो ये मैसेज जाता है अपने एमेगडाला में। एमेगडाला ये अपने ब्रेन के अंदर सेंसर होते हैं जो आमंड साइज़ के होते हैं, और इमीडिएटली ये क्या करते हैं, ये इन्फॉर्मेशन हाइपोथैलेमस को भेजते हैं। हाइपोथैलेमस आप समझ सकते हो अपने बॉडी का बॉस है, मेन पार्ट। वो तुरंत क्या करता है, ये इन्फॉर्मेशन एड्रेनल ग्लैंड को भेजता है। एड्रेनल ग्लैंड ये किडनी के अबव ग्रंथिज होती है, और जैसे ही उन्हें ये तुरंत मैसेज मिलता है कि कुछ नेगेटिव थॉट्स आ रहा है या फिर ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, तुरंत वो स्ट्रेस हार्मोन जिसे हम लोग कॉर्टिजोल या एड्रेनलिन कहते हैं वो रिलीज़ करना स्टार्ट करते हैं, एंड अपना शरीर ऑटोमेटिकली
फ़ाइट या फ्लाइट मोड में चला जाता है, अपना उस पर कुछ भी कंट्रोल नहीं होता है। जैसे नाम से ही पता चल जाता है, फ़ाइट मतलब जो भी चैलेंजेस है मेरे सामने अभी, उसे मैं फ़ाइट करूँगा। फ्लाइट मतलब मुझे उससे लड़ना नहीं है, मैं वहाँ से भाग के चला जाऊँगा। तो जब भी अपना शरीर ये फ़ाइट या फ्लाइट मोड में चला जाता है, तो अपने को एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये एक्स्ट्रा एनर्जी कैसे आती है? तो अपना जो ब्लड संचरण होता है, रक्त संचरण, वो हार्ट इमीडिएटली क्या करता है, दूसरे ऑर्गन्स को नो भेजते हुए अपने हाथ और पैर की तरफ ब्लड सप्लाई इंक्रीज़ होता है। आपने पाया रहेगा कि कोई इंसान अगर गुस्से में है तो उसके हाथ पैर ऑटोमेटिकली झगड़े के स्थिति में या कुछ तो वो अलग चीज़ करने के इसमें मोड में चला जाता है। क्यों? क्योंकि अपने को वो एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है। लेकिन इसका एक बैड इफ़ेक्ट ये होता है कि अपना ब्लड सप्लाई हैंड एंड लेग्स में चला जाता है, बट अपना जो पेट का सिस्टम है या अपना ब्रेन है, वहाँ तक वो पूरा नहीं जाता है। तो इसलिए आपने पाया रहेगा कि लोग जब स्ट्रेसफुल रहते हैं तो उनका फोकस बहुत कम रहता है, वो जल्दी जल्दी डिसीजन नहीं ले पाते हैं या फिर इरिटेट हो जाते हैं छोटी छोटी बातों पे, चिड़चिड़ापन आता है, गुस्सा आ जाता है। और अभी अपने को एक्स्ट्रा शुगर चाहिए तो लीवर क्या करता है, लीवर वो एक्स्ट्रा शुगर रिलीज़ करना स्टार्ट कर देता है। और अगर ये क्रोनिक स्ट्रेस है, बहुत समय से चल रहा है और लीवर कंटिन्यूसली अगर ये काम कर रहा है, तो आप पाओगे कि देयर आर चांसेस कि यू विल हैव द डायबिटीज़, बिकॉज वो एक्स्ट्रा शुगर रिलीज़ हो रहा है और इंसुलिन कम प्रोड्यूस हो रहा है। इसका ये इफ़ेक्ट ये होता है कि अपना इम्यूनिटी सिस्टम भी धीरे धीरे कम काम करता है, जिसके कारण पीपल फ्रिक्वेंटली गेट सिक, लाइक इन्फेक्शन, वायरस, सर्दी, खांसी, इस सब के वो बहुत जल्दी शिकार हो जाते हैं। क्रोनिक स्ट्रेस की वजह से ये भी पाया गया है कि कभी कभी अपना ब्लड प्रेशर, लोगों को ब्लड प्रेशर होने के चांसेस होते हैं, हार्ट के रिलेटेड बीमारीज होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए क्रोनिक स्ट्रेस को हैंडल करना बहुत ज़रूरी है। आप ये एग्री करेंगे कि स्ट्रेस को हम लोग पूरी तरह से अवॉइड नहीं कर सकते अपनी ज़िंदगी से, क्योंकि ये अपना सर्वाइवल एक मैकेनिज़्म है। लेकिन कुछ ऐसी प्रभावशाली टेक्निकों द्वारा हम लोग स्ट्रेस को इजीली हैंडल कर सकते हैं और अपने रिश्ते में मिठास ला सकते हैं, अपनी ज़िंदगी खूबसूरत बना सकते हैं, अपनी सेहत बेहतरीन रख सकते हैं। तो अगले वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ स्ट्रेस हैंडलिंग की टेक्निक। बने रहिए मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।